हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी के लिए एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यानी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाऊंगा। आपको रिजल्ट तो समझ आता होगा कि रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमारा नाम है तो हमारा सिलेक्शन हो गया। साथ में वेटिंग लिस्ट में भी कुछ बच्चों के रोल नंबर लिखे होते हैं, उसका मतलब क्या है? क्या वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो आपको दूसरे स्कूल में, मतलब मान के चल वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपको आगे की क्लासेस कंटिन्यू करनी है, मतलब पढ़ाई आगे करनी है, या फिर आप वेट करते रहें कि जब तक हमारा वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट ना आ जाए, क्लियर ना हो जाए, तब तक हम किसी स्कूल में एडमिशन ही न लें। ठीक है। या फिर कई बार होता है कि नवोदय विद्यालय के रिजल्ट में देरी हो गई, माना कि देरी हो गई, तो क्या आपको रिजल्ट का वेट ही करते रहना है, या फिर किसी और स्कूल में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट हुआ, ठीक है, मान के कुछ दिन लेट हो गए, तो आपको किसी और स्कूल में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहनी है, या फिर वेट ही करना है? ये चीजें क्या पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ी दुविधा होती है कि क्या करें। ये इससे रिलेटेड कमेंट लगातार आते हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, तो उसी को मैं अभी आपको पहले से ही समझा देता हूं ताकि उस समय आपको इन सब चीजों की, इन वीडियो की जरूरत ना पड़े, आप सब कुछ क्लियर रहे कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। साथ में वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम आ गया किसी का, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वेट करेंगे, या फिर उनका मतलब क्या हो रहा है, वेटिंग लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या है, सभी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो जो है, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो की आपका सिलेक्शन होने की कितना चांसेस है, नंबर जो मैंने कट ऑफ बताया उसको जाकर चेक कर लें। जो भी चीज करें, कट ऑफ नवोदय विद्यालय 2023 और लास्ट में द्रोड़ स्कूल लिखकर सर्च करें। साथ में रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, मैंने बताया ना 15 जून से लेके 30 जून के बीच आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो ये सब चीजें आप जाकर वीडियो में देख लें, पूरा एक्सप्लेन मैंने किया। यहां बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, क्या मतलब होता है वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, तो देखिए एक बात याद रखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है। जैसे आपका रिजल्ट आया, जैसे नवोदय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय, यहाँ पे किसकी बात हो रही? क्लास 6 की। ठीक है, इसमें सीट जनरली 80 सीट, ठीक है, 80 सीट ही होती है, 80 सीट होती हैं। अब इसमें हमको पता है कि टोटल जब 80 सीट होती हैं, इसमें 80 बच्चों के सिलेक्शन होंगे। ठीक है, अब वो डिवीजन होगा, जो आपका सीटों का जो डिवाइड किया जाएगा वो कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, रूरल अर्बन मतलब कि आपका जो ग्रामीण शहरी उस हिसाब का भी रिजर्वेशन है। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, उस अनुसार सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, सीटों को अब बांट दिया गया, हो गया। अब जैसे 80 बच्चों के नाम आ गए कि इनका क्या होता है, सिलेक्शन हो गया, प्रोविजनल सिलेक्शन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं होता, प्रोविजनली सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इनका सिलेक्शन हो गया। अब इन 80 बच्चों में देखिएगा, कोई बच्चे जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है, कोई दूसरे स्कूल में क्या है, अदर स्कूल्स में एडमिशन ले लेंगे पहले से ही। ठीक है, या फिर उनका उस समय मन नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन बता रहा हूं जिस कंडीशन में क्या सीटें वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मौका मिलता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, एक होम सिकनेस होता है। होम सिकनेस की वजह से भी क्या होता है, पेरेंट्स मतलब बच्चों को भेजते नहीं अपने से दूर। एक हो गया, मतलब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया विद्यालय में, बहुत ही एग्जाम में नंबर आ गया, रिजल्ट आ गया, नाम भी आ गया, लेकिन एक कारण है जो मैं बता रहा हूँ जिसका कारण बच्चे नहीं लेते। या फिर देखिए एज का कुछ दिक्कत आ गई, एज से रिलेटेड दिक्कत आ गई, ठीक है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गई, डॉक्यूमेंट गलत है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपकी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया, डॉक्यूमेंट, साथ में एज, और क्या था, होम सिकनेस। ठीक है, होम सिकनेस, एज के कारण या किसी और डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजों की वजह से, मेडिकल के वजह से बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पाए। प्रोसेस में ही 80 बच्चों के नाम आए, प्रोविजनली सिलेक्टेड, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एज चेक होगी, सब कुछ चेक होगा, उसके बाद तो फाइनल एडमिशन होगा। तो इसमें मान के चलिए 4 से 5 बच्चों का एडमिशन रुक गया या उन्होंने नहीं लिया, मतलब केवल 75 सीटें ही भरी 80 में से। ठीक है, उस कंडीशन में बारी आती है किसकी, वेटिंग लिस्ट की। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, देखिएगा मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट होती है, तो वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों के नाम होते हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों के नाम होते हैं, वेटिंग लिस्ट होगी। ठीक है, और साथ में जो मेन प्रोविजनली लिस्ट होगी, मेन लिस्ट होगी, प्रोविजनल जो सिलेक्टेड रहेंगे उनकी लिस्ट अलग होगी। 80 बच्चों के नाम होगी, किसी एक जिले की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट के बच्चों की जो लिस्ट होगी अलग होगी। और किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट की जो प्रोसेस है चलता, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस किस प्रकार से चलता है अपना। जैसे कि अब देखिए 80 सीट मैंने बताया। ठीक है, अब SC कैटेगरी में किसी बच्चे का कितना आया, लास्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसका 90 नंबर आए। ठीक है, ST कैटेगरी में जो लास्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसके कितने नंबर आए बताइए, उसके आए हैं 88.75। उसी प्रकार माना कि समझा रहा हूं मैं, ठीक है, OBC कैटेगरी में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसके नंबर आए हैं 92.5, माना कि। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है लास्ट, उसके आए हैं कितने नंबर,
उसके मान लीजिए आप आए हैं 95 नंबर, ठीक है, माना कि यहाँ पे। अब बात हो रही है कि वेटिंग लिस्ट, ये तो मेन सिलेक्शन लिस्ट हो गया, ठीक है, मेन लिस्ट हो गई आपकी, क्या हो गई, मेन लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट में किन बच्चों का नाम, ये लास्ट बच्चे जो सिलेक्ट हुए इतने नंबर पे, उनके मैंने लगभग लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो हो सकता है देखिए किसी के नंबर होंगे 88.75, देखिए, लेकिन वो किस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी, लेकिन देखिए उतने ही में एसटी कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया है और इसका नाम क्या है, देखिए 88.75 बच्चे का किसी का नंबर आ रहा है, लेकिन उनका नाम वेटिंग में, क्योंकि अब उन्होंने आंसर मिला लिया है, सब कुछ है, तो उनको लगभग आइडिया लग गया कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। उससे कम वाले, जस्ट इससे कम वाले का यहां वेटिंग लिस्ट में होगा, ठीक है, यहां होगा। तो उसी प्रकार देखिए बच्चों का होगा, जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जनरल, सभी बच्चों के नाम होंगे। अब मान के चलिए 4 बच्चों का मैंने बताया डॉक्यूमेंट या किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाया, 4 से 5 बच्चों का, ठीक है, एक बच्चा क्या है जनरल कैटेगरी का है, एक ओबीसी का है, ठीक है, 3 क्या है एससी कैटेगरी के, 3 बच्चे हैं एससी कैटेगरी के, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, एसटी मान के चलिए, क्योंकि एसटी की जो जितनी भी सीट थी उन्होंने एडमिशन ले लिया, कोई भी बच्चे ने किसी ने छोड़ा नहीं, 3 सीट एससी कैटेगरी के हैं, तो मान के चलिए यहाँ पे केवल जो वेटिंग लिस्ट में 2 ही एससी कैटेगरी के जो है बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, ठीक है, 2 ही हैं, तो अब एक सीट और बच गई, और किसी को तो भरना है, तो किसमें, वो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व को जाएगी, जिसके नंबर ज्यादा रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा। जो 2 सीट है वो तो कैटेगरी वाइज फिल कर दी जाएंगी। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है, तो जनरल कैटेगरी में देखेंगे वेटिंग लिस्ट जितने बच्चों का उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका, उसका सिलेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ओबीसी की वेटिंग लिस्ट आई है, ठीक है, उसमें भी किसी बच्चे का नाम होगा, उसमें भी देखेंगे सबसे ज्यादा अंक किसका है, ठीक है, तो उसको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए सीट खाली है, बॉयज के लिए सब कुछ देखा जाएगा। मतलब समझिए जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उससे कुछ ही नंबर, मतलब समझिए 1.25 या फिर 2.5 एकदम जस्ट मतलब नीचे ही रहते हैं बच्चे, मतलब एक आध नंबर का बस अंतर रहता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स हो तो उतना ही बस अंतर रह जाता है, ठीक है। तो उनके सिलेक्शन के चांसेस कब बनते हैं, जब किसी कारण, बस मैंने कारण बताया ना, किस कारण से बच्चे क्या है मतलब एडमिशन नहीं हो पाता, या कुछ बच्चे को मन ही नहीं करता, हो सकता है लास्ट में होम सिकनेस की वजह से, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, वेटिंग लिस्ट में बच्चों के नाम जब आते हैं तो उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से जब लिस्ट आती है वेटिंग लिस्ट का, तो इसमें इन बच्चों का सिलेक्शन होगा, रोल नंबर आता है, फिर बच्चे सिलेक्शन जाकर, इस बीच में एक दुविधा आ जाती है कि हम सिलेक्शन का वेट करते रहें या फिर दूसरे स्कूल में, किसी स्कूल में अपना नाम लिखवा के एडमिशन कर दें, या फिर घर में बैठे रहें। इस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है, पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ी दुविधा क्या है, यही आती है, ठीक है। मान के चलिए आप, मैं वेटिंग लिस्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल स्कूल की मतलब मेन रिजल्ट आता है उसकी बात कर रहा हूं। रिजल्ट मान के चलिए आपका जून में आना है, ठीक है, तो पिछले बार अपना रिजल्ट कब आया था, 8 जुलाई को आया था, ठीक है। तो इस बीच पेरेंट्स की इतने कॉल आए कि हम क्या करें, कि रिजल्ट का वेट करें या फिर किसी स्कूल में एडमिशन लेने। इस कंडीशन में आपको अगर डिले होता है, माना कि डिले होता है, तो आपको किसी ना किसी स्कूल में क्या है, स्कूल में जिस स्कूल में पढ़े यहाँ वहां एडमिशन, स्कूल में क्या है एडमिशन ले लेना है, ठीक है, एडमिशन ले लेना है। अब एडमिशन लेने के बाद रिजल्ट आ गया, मान के चलो उनका नाम आ गया नवोदय विद्यालय में, ठीक है, नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो यहां से आप टीसी लीजिए क्लास 5th की, वहां जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे, उनका नाम आया, मान के चलिए वेटिंग लिस्ट का वेट करें नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन, लेकिन आप अपनी आगे की पढ़ाई क्लास 6 की कंटिन्यू करना है ना, स्टार्ट कर देना है, ऐसे ज्यादा डिले हुआ। वैसे रिजल्ट इस बार सही टाइम पे आने की पूरी संभावना है, तो आपको क्या है, अगर मान के डिले हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का जो सेशन वहां एडमिशन ले लीजिए आप सभी, ठीक है, ले लीजिए। और आपका रिजल्ट मान के चलिए देरी हुई, तो आप जैसे रिजल्ट आएगा, आपका नाम आया, तो वहां जाके अपने टीसी क्लास 5th की यहां से लीजिए, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से आप फिर एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये डाउट पेरेंट्स के मन में आते हैं, पिछले बार भी आए थे, क्योंकि पिछले बार रिजल्ट में डिले हो गया था, 8 जुलाई को रिजल्ट आया था, ठीक है। तो समझ आ गया प्रोसेस वेटिंग लिस्ट का क्या होता है। वेटिंग लिस्ट मतलब जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे जस्ट कुछ नंबर कम रह जाते हैं, कुछ बच्चों के उन्हीं के नाम रहते हैं, कि अगर इनमें से कोई छोड़ दे तो इनका नाम भी वेट करें बच्चे की, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया इस बार, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई गई थी, सब क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए, बहुत ही अच्छे तो व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, लेकिन बच्चों ने पूरे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, आप सभी के लिए, आपके भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, उनके लिए लॉन्च किया गया नवोदय अल्फाबेट। जो बच्चे भी
नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले सालों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 15 मई से, तो आप सभी जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें। अगर आप 15 मई से पहले इनरोल करते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। बेसिक से बिल्कुल जीरो से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। जल्दी से इनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, 15 मई से पहले इनरोल कर लें। देखिए यही बताया मैंने, वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगी। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। इसमें भी सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे। अभी बच्चों के क्या काउंसलिंग के प्रोसेस चल रहे हैं, ई काउंसलिंग 3rd राउंड, तो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सभी काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सब प्रोसेस, एक एक चीज यहाँ द्रोड़ स्कूल यूट्यूब चैनल से जो जुड़े हो सबको एक एक प्रोसेस सब कुछ देखिएगा आप, वीडियो सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, आप भी कुछ भी सर्च कीजिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड, आप लास्ट में द्रोड़ स्कूल लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड चाहिए सब कुछ, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज से रिलेटेड सब कुछ आपको एक ही बार में रिकॉर्डेड चाहिए सब कुछ, तो अर्जुन बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखिए मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर हैं सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो दोनों में आप सभी जिसमें भी आप मतलब मीडियम हो आप इनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361, तो इस पर आप सभी कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद जो भी कोर्सेस आपको चाहिए, जिसमें भी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उस पर आप इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, द्रोड़ स्कूल का टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वहीं शेयर की जाती है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करेंगे, जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ सके। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, जो बच्चे पिछले साल वाले बच्चे सभी को बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का, तो रिजल्ट से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताने कि कितने नंबर आ रहे हैं और कैसा लग रहा है एग्जाम के बाद आप सभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे की मतलब आगे क्या कर रहे हैं और कहीं घूमने हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नंबर कितने आ रहे हैं, सिलेक्शन के चांसेस कितने, मैं तो कट ऑफ के अनुसार बता चुका हूं, उसके अनुसार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।